हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जहाँ भी जो भी काम कर रहा होगा अच्छा कर रहा होगा। अभी मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आते हैं या मैं देखती हूँ या अपने जहाँ सोसाइटी में हैं हम इंटरेक्ट होते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो खैर सभी के लाइफ में है, पर लोग यही बोलते हैं कि ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं है, बहुत टफ होता जा रहा है। जब हम छोटे थे 90s में हमारी लाइफ बहुत सिंपल थी। अब लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स, अब समझ में आता है कि पेरेंट्स ने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। लेकिन अब पहले जैसी लाइफ नहीं रही। देखिए, हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे थे तो वो जो टाइम था उन्होंने भी सफ़र किया है, पर हाँ, सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। उस टाइम कुछ और होगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आज नहीं हैं, और जो कुछ भी हमें आज मिला है वो हमारे पेरेंट्स को नहीं मिला था, पर फिर भी उन्होंने हमें एक अच्छी परवरिश दी। और हम भी हैं, जो हमारे पेरेंट्स को नहीं मिला वो हमें मिला, या जो पहले जो चीज़ें नहीं थी वो हमें मिली। बहुत सपोर्ट सिस्टम हमारे पास आज के टाइम में हो गया है। टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो गई है, जिसको बोलते हैं ना कि हम एकदम से कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है। पहले याद है कि जब टेलीफोन्स आए थे, लैंडलाइन, तो बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। ओवरऑल मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी किसी के लिए आसान नहीं है। देखा जाए तो आसान तो भगवान के लिए भी नहीं थी। श्री राम जी को देख लीजिए, कृष्ण जी को देखिए, कोई सुखी नहीं रहा यहाँ पर। ज़िंदगी जीने के लिए हमें सुख खुद तलाशना पड़ता है, जिससे कि हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ अच्छे से निकल जाए। उसके लिए हमें जो अपने चॉइसेस हैं, अपनी पसंद, जो हम पसंद करते हैं, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। और जो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं या नेगेटिविटी है, इट मीन्स कि नकारात्मक चीज़ों को पीछे छोड़ के लाइफ में हमें पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना चाहिए। कई बार लेकिन सिचुएशन ऐसी भी आती है कि हमें बहुत कुछ नहीं पसंद होता है, फिर भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है। कई बार हमेशा हम वो नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं, या आप वो नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। तो बस लाइफ का सिंपल सा फंडा यही बनाना है कि जो कुछ भी पसंद है उसको लेकर आगे बढ़िए, और कहीं भी कुछ भी आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, आगे निकलिए। लेकिन कभी ये मत बोलिए कि ज़िंदगी आसान नहीं है। ज़िंदगी, हमें लगता है दूर से कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। हर किसी को कहते हैं ना कि अपनी थाली से ज़्यादा दूसरे की थाली अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लिटरली आप किसी की भी लाइफ में पूछेंगे, कहीं भी जाएंगे, हर कोई परेशान है। हाँ, रीज़न्स दूसरे हो सकते हैं, सिचुएशन सेम नहीं होंगी, ऑब्वियस है, हम अलग अलग हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसी को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा कोई नहीं मैंने देखा, कोई भी ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने बोला हो कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। तो लाइफ इसी का तो नाम है ना, इसको आप स्ट्रगल, कभी खुशी है तो कभी दुख भी है। ऐसा तो है नहीं कि हमें हमेशा हम दुखी ही रहे हैं, कभी हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आई हैं, है ना। तो कभी भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आप बहुत निराश हो जाएं, कभी होप मत छोड़िए, और दूसरे तरीके से उसको, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अपना लीजिए कि नहीं, ऐसा भी हुआ है तो कभी हम खुश भी हुए हैं। तो इसको लेके हमें
आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि खुश तो भगवान भी नहीं रहे, जो कि वो भगवान का दर्जा दिया गया, वो भगवान थे और भगवान हैं। हम लोग उनकी कहानियाँ और सब कुछ पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं या जो भी सामने आता है, देखा है कि कितने दुख भरे दिन उन्होंने बिताए। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, है ना, लेकिन फिर भी हम कहते कि नहीं, ये लिखा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, है ना। तो इस वजह से अपनी लाइफ में खुशियों को खुद तलाशिए और बहुत पॉजिटिव होके, आज अगर अच्छा नहीं है तो कल ज़रूर अच्छा होगा। जैसे कहते हैं ना, रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद रात होती, चेंज तो होता है। इसी उम्मीद में बने रहिए और हमेशा अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए। थैंक यू।